नमस्कार। न्यूज 24 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। बिहार में राजनीतिक हलचलें तेज हो गई। 18 जुलाई को बिहार के मोतिहारी में पीएम नरेंद्र मोदी दौरे पर आ रहे हैं, जिसे लेकर अब तमाम तरह की चर्चाएं भी होने लगी है। हालांकि पीएम मोदी जब बिहार को संबोधित करेंगे तो वो कई तरह की सौगात भी देंगे। तो आखिर जनता को पीएम मोदी से कितनी उम्मीदें? चलिए इन्हीं तमाम बातों पर आज विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सचिंद्र प्रसाद सिंह जी, पूर्व विधायक बीजेपी, शशि भूषण राय जी, कांग्रेस जिला अध्यक्ष मोतिहारी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सचिंद्र जी। बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद आपको। जी सचिंद्र जी, पीएम मोदी मोतिहारी दौरे पर आ रहे हैं, जनता को बहुत उम्मीदें हैं, क्या कुछ सौगातें मिलने वाली है जनता को? जनता को माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी से जब से देश के प्रधानमंत्री हुए तब से सौगात उनको लगातार मिल रही है। जो काम अभी तक नहीं हुआ, इसलिए नहीं किया, वो सब काम सौगात दे रहे हैं। और मोतिहारी में छठी बार माननीय प्रधानमंत्री आ रहे हैं। इस बार निश्चित रूप से विशेष उम्मीद भी है, विशेष आशा भी है और विशेष करने वाले भी है। हेलो जी सचिंद्र जी। हेलो जी सचिंद्र जी, आवाज आ रही है आपकी? जी जी जी, ठीक है। बता रहे थे कि हेलो जी जी, आवाज आ रही है सचिंद्र जी, बोलिए। क्या कुछ सौगातें मिलने वाली है जनता को? जनता को बहुत बड़ी बड़ी सौगात मिलने वाली है। जनता को उम्मीद है, सभी सौगातें जनता को मिलने जा रही है और लगातार पीएम से जनता को सौगात मिलती रही है। जनता से जो उम्मीद है, उम्मीद की पूर्ति भी कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। ठीक है शशि भूषण जी, अच्छी बात है ना, पीएम मोदी सौगात देंगे, जनता का तो भला ही होगा इससे। बिल्कुल 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 स्वागत है। मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, सबके प्रधानमंत्री हैं, भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं। सरकारी कार्यक्रम जैसा हो रहा है, पूरा सरकारी तंत्र लगा है, सब लोग लगा है। मोतिहारी के धरती पर स्वागत है। और आपने जो पूछा, आपके चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूँ कि मोदी जी से यहाँ के लोगों को क्या उम्मीद है, तो सबसे पहले मोतिहारी की जनता, किसान और आम लोग जो कहिए 95% यहाँ के लोग किसानी से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उन लोगों की अपेक्षाएं होगी कि मोतिहारी में जो 2014 में पहला बार आए थे, उन्होंने चीनी मिल का जो घोषणा किया था कि अगले बार मैं मोतिहारी की चीनी मिल का चाय पीऊंगा। छठा बार आ रहे हैं, जैसे हमारे सचिंदर भाई ने बोला, छठा बार आ रहे हैं और अभी तक उन्होंने चीनी मिल को स्टार्ट नहीं कराया है। सब लोग इसी इंतजार में है कि सबके साथ मोतिहारी का चीनी मिल का अगर घोषणा करेंगे तो यहाँ के जनता में बहुत खुशी होगी। बाकी तो आप देख ही रहे हैं क्या है। वहाँ सब लोग, हम लोग टकटकी लगाए हुए हैं कि चीनी मिल का घोषणा करें कि चीनी मिल किस दिन से प्रारंभ होगी। सचिंद्र जी बता दीजिए कब होने वाला है ऐसा, क्योंकि जो घोषणा की जा रही है वो पूरा भी तो होना चाहिए ना। जी जी, आदरणीय शशि भूषण भाई को सादर नमस्कार है। शशि भूषण भाई बड़े भाई हैं हमारे, आदरणीय इंजीनियर शशि भूषण जी। और उनको जानना चाहिए कि जो मोतिहारी की चीनी मिल का मामला है, ये तो मामला कोर्ट के अंदर में। दूसरा कि जहां तक चीनी मिल के चालू होने का सवाल है, तो वो चीनी मिल काफी पुराना और जर्जर स्थिति में, और इनकी भी जब सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, इनके आदरणीय माननीय मंत्री आदरणीय अखिलेश प्रसाद सिंह जी जब किसान मंत्री थे भारत सरकार में, तो उन्होंने एक चीनी मिल का आधार भी यहाँ रखा था। उस समय बिहार के माननीय लालू जी भी आए थे और वो क्षेत्र कल्याणपुर विधानसभा के ही निकटवर्ती क्षेत्र में था। कल्याणपुर विधानसभा का भी एक पार्ट पड़ता था, जिस जगह का नाम था सेमरा तेनुआ के नाम से, सरियतपुर के नाम से उसको बोलते थे। आधा पार्ट उसका तेनुआ और आधा पार्ट सरियतपुर में पड़ता था। लेकिन सरियतपुर चीनी मिल खुलवाने के लिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि शशि भूषण भाई भी उसमें जो शिलान्यास हुआ था, पवन विज्ञा की कंपनी थी, पवन विज्ञा ने आके वहां शिलान्यास कराया था, जिसमें
भारत सरकार के कृषि मंत्री, राज्य सरकार के मुखिया और बहुत बड़े बड़े लोग, कई उद्योगपति भी यहाँ आए थे। और वहां आज के दिन में किसान अपनी खेती कर रहे हैं। चीनी मिल का एक बोर्ड वहां लगा था, पता ना कहाँ चला गया वो बोर्ड। कौन भैया जी उखाड़ के ले गए, कि लालू प्रसाद जी ले गए, कि अखिलेश भाई ले गए, कौन ले गया। लेकिन बहुत बड़ा यहाँ कार्यक्रम करके इन लोगों ने चीनी मिल खोलने का, आर्थिक संरचना को आगे बढ़ाने का बहुत अच्छा, ये लोग प्रयास किए थे। बहुत अच्छा ढंग से याद है, मैं बता रहा हूँ, मैं उसका जी। और दूसरा ये भी बता रहे हैं कि पटवा में भी लोगों ने चीनी मिल खोलने के लिए वहां जगह की बात की थी और उसका पैमाइश भी कराया था। जी, हमारी पूरी बात सुन लीजिए फिर आप। जी जी, और जो काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जिन कामों को किया है, शशि भूषण भाई, इसकी चर्चा नहीं एक बार भी की कि मोतिहारी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना हो गई, वर्ल्ड क्लास का रेलवे स्टेशन बन रहा है, जिसमें और जितनी जरूरतें हैं उसको आदरणीय प्रधानमंत्री जी आगे बढ़ाने के लिए यहाँ आ रहे हैं और उसमें और बहुत बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। मेरे ही क्षेत्र में इतना बड़ा इंडस्ट्री मदर डेयरी के रूप में स्थापित हो गया, जिसमें 70,000 परिवार के लोग आज के दिन में कोई ना कोई रोजी रोजगार प्राप्त करते हैं, दूध बेच के पैसा कमाते हैं, कोई ना कोई काम करके पैसा कमाते हैं। और उसके एक्सटेंशन के लिए भी आदरणीय प्रधानमंत्री ने बड़ा उसका स्वरूप बनाने के लिए भी उसकी सहमति दे दी आदरणीय राधा मोहन जी के नेतृत्व में। और इस प्रकार का 50 काम, अभी जो गोरखपुर से सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे जो 8 लाइन बनने का है, उस पर भी प्रधानमंत्री जी चर्चा करेंगे और उसकी भी घोषणा होगी। उसके बाद में आपको राम जानकी एक्सप्रेसवे बन रहा है, जो अयोध्या से चल के जनकपुर तक जाने वाली है। रेलवे का दोहरीकरण हो रहा है, यहाँ यार्ड की व्यवस्था हो रही है, जिस पर प्रधानमंत्री जी चर्चा करेंगे। एयरपोर्ट पर भी बात हो रही है, उसका भी हो सकता है कि घोषणा उसका भी करें। फिर किसान सम्मान निधि का अभी 400 से 1100 रुपया पेंशन हो गया गरीबों का, इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। तो इन लोगों को है, शशि भूषण भाई अपने चीनी का चाय नहीं पीते हैं, मेरा गारंटी है कि खुद ही चीनी का चाय नहीं पीते हैं, लेकिन बराबर चीनी पर ये लोग कभी न कभी चर्चा करते रहते हैं, क्योंकि दूसरा मुद्दा नहीं है इन लोगों के पास। वही एक बात है, उसके विषय में सब लोग जान रहे हैं। ये भी किसान है, नेता के साथ साथ एक अच्छे किसान भी है, खुद ये चीनी का चाय नहीं पीते हैं। किसान इसलिए तो किसान की बात कर रहे हैं। और दूसरा जो आपने तो वही कह रहे हैं कि खुद जहाँ शिलान्यास में ये थे, नया चीनी मिल ये लोग लगा रहे थे, बड़ा प्लांट लगा रहे थे, यदि जब बताना चाहिए कि वो प्लांट कहाँ है। दीजिएगा तब तो बताएंगे सचिंदर भाई। जी, आप बोलिए, आपको पूरा मौका है, बोलिए, बात अपनी रखिए। चलिए ठीक है सचिंदर जी, जवाब ले लेते हैं। आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि खुद चीनी की चाय नहीं पीते होंगे, लेकिन बार बार ये मुद्दा उठाते रहते हैं। शशि जी जवाब दे दीजिए। बिल्कुल, इन्होंने कहा कि मैं किसान का लड़का हूँ, आज भी मैं किसानी करता हूँ, उस चीज से मैं अलग नहीं हूँ। सचिंदर जी जानते हैं और पूरा मोतिहारी का लोग जानता है, मैं शुद्ध किसान हूँ। फिर पिताजी किसान थे, मैं किसान हूँ। और इन्होंने ठीक बताया कि शरीयतपुर में शिलान्यास किया गया था, वहां पर लगभग 100 एकड़ जमीन पवन रुइया जी के द्वारा परचेज किया गया। जिस समय किया गया और शिलान्यास किया गया, अचानक उसी समय लालू जी की सरकार, उस समय लालू जी की सरकार थी और अखिलेश सिंह उसमें मंत्री थे, राज्य मंत्री थे कृषि विभाग के। किया गया, उसके बाद सरकार बदल गई, सरकार बदली तो यहाँ पर हो गई नीतीश जी की सरकार। पवन रुइया जी को आज तक उन्होंने जो लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, लाइसेंस नहीं मिला। पवन रुइया जी ने, सचिंदर जी अच्छे तरह से जानते होंगे, किसानों को पैसा दे दिया, जमीन रजिस्ट्री हो गई और आज भी वो किसान जो हैं उस पर खेती करते हैं। कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी व्यवसायिक घराना जो है, अगर इन्वेस्ट करेगा तो चाहेगा और कुछ नहीं तो फार्म हाउस बनाता या कोई इंडस्ट्री बनाता। लेकिन अभी तक वो जगह बचा हुआ है चीनी मिल बनाने के लिए, लेकिन अभी तक इस सरकार में, डबल इंजन के सरकार में, पवन रुइया जी को लाइसेंस नहीं मिली। और बात जब किया जाता है, बहुत अच्छा ढंग से सचिंदर जी बताएंगे, जब बात किया जाता है मोदी जी की सरकार का, तो ये लोग खोजते हैं जवाहरलाल नेहरू का, ये लोग खोजते हैं महात्मा गांधी जी का। आज बात बताइए, आप घोषणा किए, उसका क्या हुआ? मोतिहारी चीनी मिल का आपने घोषणा किया था, आपने शरीयतपुर का घोषणा नहीं किया था, जिस पर यहाँ की जनता ने आपको वोट दिया। और चीनी पीना नहीं पीना वो अलग चीज है, हम चीनी पीते हैं तो इनके घर पे हम जाकर चीनी पीते हैं, उसमें ये नहीं है, चीनी का चाय इनके यहाँ पीते हैं। और जहां तक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात है, तो ये मनमोहन सिंह की सरकार में सेंट्रल यूनिवर्सिटी यहाँ पर सेंशन हो चुका था, कुछ विराम लगा था बिहार में 1 या 2,
तो 2 उसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी, और अभी 25 साल पहले सेंट्रल स्कूल जी। मोतिहारी में एक है जो अभी स्टेडियम में चलता है, आज भी उसके लिए जमीन और घर की व्यवस्था नहीं हो पाई है। जो कर दिया कांग्रेस उसको ये लोग लेकर पिट ठपठपाएंगे, लेकिन जो कांग्रेस का दिया हुआ सेंट्रल स्कूल है आज तक उसका कहीं जमीन एक्वायर नहीं हुआ, या तो ये रहेगी या जाएगी, और आज तक उसके विद्यालय के लिए जगह नहीं है। ये स्थिति बनी हुई है अभी, और विकास तो हो ही रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं कि विकास नहीं हो रहा, लेकिन विकास के साथ जो अभी बिहार की स्थिति विनाश की तरफ जा रही है, इसको थोड़ा सचिंदर जी, आप लोग बिहार के सरकार में भी आप लोग सम्मिलित हैं, और जो आए दिन घटनाएं हो रही हैं, अभी टीवी चैनल मैंने खोला, सभी चैनल पर एक ही, जो पारस हॉस्पिटल में जो चंदन मिश्रा की जो हत्या हुई है, 5 क्रिमिनल आते हैं, वर्क करते हुए भीतर घुस रहे हैं, अभी आपके चैनल पर भी वही चल रहा था, इसके पहले मैं आप ही का चैनल देख रहा था, वर्क करते हुए जाते हैं, आराम से निकलते हैं और जाते हैं, और उसमें सबसे हास्यास्पद बात स्टेटमेंट आया है अशोक चौधरी जी का, जो अभी सेकंड सीएम के रूप में जाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पारस हॉस्पिटल की सुरक्षा पारस हॉस्पिटल की जिम्मे हमारी जिम्मे नहीं है। आपके जिम्मे क्या क्या किसकी सुरक्षा है? आप कहेंगे किसी का सुरक्षा मेरे जिम्मे, जो है अपना अपना सुरक्षा करे, फिर आप सरकार क्यों है? अशोक चौधरी का जो बयान अभी आया है, एडीजी जो कुंदन कृष्णन जी का जो बयान आया है कि अभी के समय किसानी का समय है, अप्रैल मई जून में किसान फ्री हो जाते हैं, और वो क्राइम में थोड़ा जाकर कुछ पैसा एक्सट्रैक्शन वहां से ले लेते हैं और पेट हत्यारे जैसा वो काम करते हैं। अभी किसान के ऊपर जो आपके एडीजी बिहार का जो स्टेटमेंट आया कुंदन कृष्णन जी के, बहुत ही शर्मनाक है, और किसान बिहार के किसानों को, बिहार की जनता के लिए उन्होंने कलंकित किया है। और अशोक चौधरी जी ने जो बोला कि हॉस्पिटल की जिम्मेवारी हॉस्पिटल की है, तो हम भी तो अपने घर में बैठे हुए भी जिम्मेवारी हमारे घर की है, आप भी अपने स्टूडियो में बैठे हो, आपकी जिम्मेवारी आपके घर की है, फिर सरकार किसकी जिम्मेवारी, सरकार की किसकी जिम्मेवारी है? ये बहुत शर्म की बात है अभी जो सरकार की स्टेटमेंट आ रही है। देखिए शशि भूषण भाई, एक चीज आपसे भी संज्ञान में होगा कि दुनिया में चाहे जितने देश हैं, लॉ एंड ऑर्डर उसका जितना भी दुष्ट है, इक्का दुक्का घटना तो होगा, इसको कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आदरणीय नीतीश कुमार की सरकार, एनडीए की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, भाजपा जदयू की सरकार बिहार में जो चल रही है, तो जब हम इस दौर को याद करेंगे जिस समय कांग्रेस पार्टी लालू प्रसाद यादव की सरकार थी, और लगभग गिनती की 87 बड़ी 87 नरसंहारें हुई थी। बिहार की सरकार, एनडीए की सरकार में कम से कम एक भी नरसंहार नहीं बताइएगा। सचिंद्र जी एक बात बताइए, बीच में रोकना चाहूंगी आपको। आप जैसे अलग अलग राज्यों की बात कह रहे थे, तो आप जिस राज्य के हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपकी बनती है ना, वहाँ तो आप राज्यों की बात कार्रवाई होती है, हम आपको बता रहे हैं, हमारी जवाबदेही है, हमारी जवाबदेही है, इससे हम कहीं मुकर नहीं रहे, इनकार नहीं कर रहे हैं। हम राज्य की बात नहीं बता रहे थे, देश की बात भी बता रहे थे। जहाँ रॉ जैसे संस्थान काम करते हैं वहां भी इक्का दुक्का घटनाएं होती है। दुनिया में सबसे ज्यादा मजबूत लॉ एंड ऑर्डर की बात कही जाती है। और एक बात सुन लीजिए, हमारी बात पूरी हो जाने दीजिए। और एक चीज आपको बता रहे हैं, अगर 11 साल से नरेंद्र मोदी चल रही है और 17 साल से आपको एनडीए की बिहार में सरकार चल रही है, तो जब से देश आजाद हुआ उस समय से किसकी सरकार चल रही थी? उस समय से लेके आज 50 वर्षों तक बीज किसने रखा इन सब विषयों का? अपराध को जन्म देने वाले कौन लोग थे? अपराधी को बढ़ाने वाले कौन लोग थे? तो सुनिए, किसी चीज का जब बीज का निरूपण हो जाएगा, कोई भी बीज जब पेड़ बन जाएगा तो उसको काटने में समय लगेगा। और वैसे पेड़ को बिहार की सरकार, नीतीश कुमार जी, नरेंद्र मोदी जी जो गलत पेड़ उग गए हैं उसको काट रही है। अब हर व्यक्ति के पीछे आने वाला आदमी जो आज से 10, 12 साल, 15 साल पहले लगता था कि हमारा मोटरसाइकिल छीनने आ रहा है, हमको जान मारने आ रहा है, वो स्थिति बिहार में नहीं है। और इक्का दुक्का घटनाएं होगी। मुद्दे पे रहते हैं, आज हमारा लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा नहीं है, तो मुद्दे पे रहते हैं। सुनिए, जिस तरह से अभी शशि जी सवाल उठा रहे थे, चाहे वो चीनी मिल के बारे में हो या स्कूल के बारे में कह रहे थे, तो सरकार अगर आपकी है तो जवाबदेही तो आपकी होगी ना, सवाल आपसे ही पूछे जाएंगे। तो फिर सरकारों पर क्यों सवाल उठाया जाता है? तब ये हम बता रहे हैं हो रहा है। सेंट्रल स्कूल की बात वो कर रहे हैं, सेंट्रल स्कूल कब चली जाएगी? तो सेंट्रल स्कूल कहाँ चली जाएगी? सेंट्रल स्कूल जहाँ है
वहाँ वो सेंट्रल स्कूल काम कर रही है, बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं। हाँ, कुछ इश्यूज है, कहाँ जमीन पढ़ के रहे कुछ हैं? इश्यूज है, स्टेडियम जिसके आज समाधान सुन के लिए लीजिए सरकार भी लगी हुई शशि जी, है सुन लीजिए, और बहुत जल्दी जवाब उसका ले लीजिए। समाधान हो जाएगा, उसका कंस्ट्रक्शन भी शुरू होगा। जिस स्कूल चलिए की ठीक है बात कर शशि रहे जी, हैं उसके जी 25 ठीक बरस है शशि जी, आप बोलिए। 25 बरस से शाहिद शेख साहब 25 बरस से वो एक स्टेडियम में चल रही है, जहां बच्चे रोज जो खेलने जाते थे उन लोगों के खेलने के लिए जगह बंद हो गई है। अभी जगह कौन सा है जहां मोतिहारी के बच्चे खेलने जाएंगे? स्टेडियम को आपने विद्यालय बना दिया, दूसरा कोई जगह है नहीं। जगह अभी खेलने के लिए गांधी मैदान था, उसमें सभी जगह आपने रोड बना दिया। कौन सा जगह है जहां बच्चे यहाँ के खेलने और आप नहीं, जाएंगे? सो हमको देखिए जगह गांधी बताइए। मैदान में सब जगह और रोड नहीं बना है, पाथवे बना है, साइड में रोड बना है जिस पर घूमने टहलने के लिए भी लोग जाते हैं। पूरा गांधी नहीं मैदान वो खाली बाहर है, बाहर बड़ा बड़ा कोई सचिंदर जी कार्यक्रम बाहर, होता है। और बाहर अब नहीं देखे, अंदर की हम बात कर रहे हैं। बाहर बाहर देखे है टहलने ना, लोग हम जाते लोग हैं, बराबर टहलते हैं। गांधी मैदान में जाते हैं। अभी तो कार्यक्रम हो रहा है तो रोज गांधी मैदान में हम लोग जाते हैं। आप लोग मैं को अंदर कभी की कभी बात कर जाना है, रहा हम हूँ। लोग को बराबर गांधी मैदान में जाना है। और ये जी भी जी जी आपको जी जी। जानना चाहिए कि आज के दिन में हमारी सरकार ने हर पंचायतों में स्टेडियम हर पंचायत में स्टेडियम बना रही है। और आप जब जी निकलेंगे नीचे जाएंगे, आप तो भी पंचायती राज के आप प्रतिनिधि भी है, और आप ही योजना सैंक्शन कर रहे हैं। आप ही के यहाँ से योजना सैंक्शन होकर आ रहा है, पंचायतों में आपका स्टेडियम बन रहा है। और फिर ये आप कहिएगा कि अब कहाँ जाएंगे बच्चे खेलने? तो जो स्टेडियम आप बना रहे हैं, मैं आप ही पंचायती राज के प्रतिनिधि हैं, तो आप पैसा दे रहे हैं कि नहीं बनाने के लिए? मैं मोतिहारी शहर की बात कर रहा हूँ। मैं पंचायत की नहीं, बात नहीं कर, मोतिहारी मैं शहर की मोतिहारी बात शहर आप की जहाँ बात कर कर रहा रहे हूँ। हैं, मोतिहारी हाँ, शहर की बात मोतिहारी करेंगे शहर तो की मोतिहारी शहर की बात कर रहे हैं। मैं नहीं, देखिए एक मोतिहारी शहर में विषय को लेकर आप 25 बरस चलिएगा। से एक सेंट्रल स्कूल को एक भी जगह नहीं मिला और एक बिल्डिंग नहीं मिली 25 बरस से। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सेंट्रल विद्यालय उसका है भी काफी, निराकरण जानते हो रहा है हैं। और बहुत जल्द उसका निराकरण हो जाएगा। शशि जी, आने वाले जी, चुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं आप लोगों की? किस तरह आने से वाले मात चुनाव देंगे एनडीए को? आने वाले चुनाव को लेकर जिस तरह से राहुल गांधी गठबंधन भी लगातार दौरे पर आ रहे हैं, बिहार दौरे पर, बिहार चुनाव की तैयारियां अब जमीनी स्तर पर दिखने लगी है। क्या होने वाला है? बिहार चुनाव की तैयारियां जमीनी स्तर पर दिखने लगी है। गठबंधन बहुत ही हम्म आज के दिन पर ग्राउंड पर मजबूत है। इसका अंदाज आपको इससे मिल गया होगा कि लास्ट समय में अभी जो है सो चुनाव आयोग को ढाल बनाकर 1 महीने के अंदर जो जी ये वोटर लिस्ट का करके और लोगों का नाम काटने की, आज ही न्यूज देख रहे थे, 70-71 लाख लोगों का नाम काटने की जो बात आ रही है, ये हेलो एनडीए सरकार के मतलब हेलो कि एनडीए सरकार के जो है मुझे कि अपना रुक हार जाइए, स्वीकार आप कर फरोख्त चुकी है। करेंगे। ये एनडीए सरकार अपना हार मान हेलो चुकी है। जी इसी का मतलब है कि अभी चुनाव आयोग को ढाल बनाकर ये काम कर रहे हैं। पीएम साहब बोलिए। कोई अपने घर के और अपने निजी कंपनी से पैसा नहीं दे रहे हैं। वो जो दे रहे हैं हम्म सरकार के द्वारा जो आम जनता के टैक्स के रूप में जो पैसा लिया जाता है, चाहे हम्म वो देश को कर्ज ले, विदेशी कर्ज ले, देश को गिरवी रखें, लेकिन वोट के समय में वो दे रहे हैं, वोट के समय में दिखावा कर रहे हैं। ये पैसा हम्म आज के पहले क्यों नहीं था? 2 महीने चुनाव है तो ये पैसा भंडारा खुल रहा है। कहाँ था इस पैसा को अगर देना था, कांग्रेस ने कहा कि सभी को 1500 रुपया हम देंगे, तो 400 को इन्होंने बढ़ाकर 1500 कर दिया। हम्म जो कांग्रेस अभी बड़ा बोल रही कि मैंने गठबंधन ने बोला कि हम बिजली फ्री करेंगे, तो 150 यूनिट फ्री किया। आज के पहले ये सब योजनाएं कहाँ थी? जो हम क्वेश्चन उठा रहे हैं, जो हमारे राहुल जी क्वेश्चन उठा रहे हैं, तेजस्वी जी जो क्वेश्चन उठा रहे हैं, जिस चीज को बोल रहे हैं उसको आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं। आपका आईक्यू है कहाँ? आप तो देखकर पीछे पीछे नकल कर रहे हैं, अकल छोड़कर आप नकल की चलिए ठीक है, काम कर रहे हैं। ठीक है शशि जी, सचिंद्र जी से जवाब ले लेते हैं। जी सचिंद्र जी, चुनाव को देखते हुए आप लोग तमाम तरह की योजनाएं दे रहे हैं। आप लोग अब नकल की राजनीति में उतर चुके हैं, ऐसा आरोप लग रहा है। क्योंकि जिस तरह से महागठबंधन कोई भी मुद्दा उठा रही है, चाहे वो पेंशन की योजना का हो, 400 से 1100 आपने कर दिया, फिर बिजली की बात हो, उधर तेजस्वी यादव कह रहे थे 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, इधर आप लोगों ने पहले ही मुफ्त कर दिया है। अरे वो सरकार बनेगी तब ना वो देंगे। बिहार की जनता तेजस्वी यादव को एक्सेप्ट नहीं करने वाली, तो कुछ बात बोलते रहते हैं। हाँ, ये बात सही है कि वो सदन में है, बिहार की विधानसभा में है, कोई प्रस्ताव आता है, कोई सवाल सरकार की तरफ से जवाब जाता है, तो उसको एडॉप्ट करके और फिर उस बात को आगे बोलते हैं, ऐसा हम कर देंगे। जो सरकार का
नीति बनता है, जिस नीति पर चर्चाएं होती है, विधानसभा में डिबेट होता है, अब उसमें से उनको भी कुछ अडॉप्ट कर लेते हैं, और अडॉप्ट करने के बाद उस बात को एक बात बोल देते हैं, हमारी सरकार बनेगी तो ऐसा करेंगे, लेकिन उनकी सरकार नहीं बनने वाली है। और ऐसे बोल के वो कहते हैं कि हमारे बात को नकल किया जा रहा है। बिजली हमारा ये निर्णय है, हमारे सरकार का निर्णय है, नीतीश कुमार जी का निर्णय है, नरेंद्र मोदी जी का निर्णय है, गठबंधन के एनडीए सरकार का निर्णय है। हम उनका कैसे नकल कर रहे हैं? ना उस सरकार में है, ना कोई योजना बना रहे हैं, ना पॉलिसी में बैठ रहे हैं, ना कैबिनेट में बैठ रहे हैं, ना कोई इस प्रकार का विजन है। वो लोग क्या किया सरकार में रह के? एक बात बताइए, महागठबंधन से जो मुद्दा महागठबंधन उठाती है तभी आप लोगों को क्यों याद आता है, पहले क्यों नहीं याद आता? नहीं, ये विषय नहीं है। महागठबंधन के कुछ नेता लोग कहीं से हमारी सरकार की बातों का जब पता हो जाता है या उनको आभास हो जाता है तो उस बात की चर्चा शुरू कर देते हैं। इन लोग का ये विजन नहीं है, इन लोग का कंसेप्ट नहीं है। जब सरकार में लोग है ये नहीं है बिहार में, ये हेलो बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। हम बताना चाहूंगा कि जहाँ शशि जी पहले से आभास हो जाता है आप लोगों को, और आप लोग उसी मुद्दे को टूल पकड़ाना शुरू कर देते हैं। यहाँ जहाँ मेरी सरकार बनी, मैंने जो कहा उसको दिया, और वहाँ आप नया बात करें वहां मैं दे रहा हूँ। IQ दिएगा कांग्रेस से अधिक IQ, जहाँ से अधिक IQ जहाँ इनकी सरकार बनी, इनकी सरकार जहाँ काम की, जहाँ नरेंद्र मोदी जी की सरकार 11 वर्षों से भारत में काम कर रही है, अभी तक ये लोग खोदते रहेंगे, कोई दाग उनपे नहीं मिला। एक नेता के पास किसी भी प्रकार का कोई गड़बड़ घोटाला नहीं मिला। मनमोहन सिंह जी भारत की सरकार में माननीय प्रधानमंत्री थे, और रोज कोई न कोई बड़ा अरबों खरबों का घोटाला सामने आता था, चाहे वो संचार घोटाला हो, चाहे वो एशियन घोटाला, एशियन गेम्स घोटाला हो, चाहे वो खेल घोटाला हो, ताबूत घोटाला हो, इस प्रकार के घोटाले रोज आते थे। और इसीलिए जनता ने इन लोगों को नकार दिया। जो लोग अभी भी जेल का चक्कर लगा रहे हैं या जेल में बेल के लिए वेट कर रहे हैं, ज्यादातर आप देखिएगा तो इन्हीं की सरकार के लोग हैं। और कई लोग को सरकार में रहते हुए जो गड़बड़ियां कई लोगों ने की, तो कोर्ट ने उनको कह दिया कि अब चुनाव लड़ने के लायक आप नहीं आए, आप सजा के हकदार हो गए, आपको सजा मिल गया। जो इसी महागठबंधन के लोग हैं, इन लोगों को बिहार की जनता अवसर नहीं देने वाली है। और ये उनका लाभ तपकते रह जाएगा कि हम जो चर्चा कर रहे हैं सरकार जो करती है उसको आप चर्चा में लाते हैं। आप थोड़ा सा न्यायपालिका हाथ में नहीं लिया जाए, थोड़ा सा बिल्कुल। मैं एक बोल रहा हूँ कि जिस समय कांग्रेस की सरकार थी, अगर विपक्ष किसी के ऊपर उंगली उठाया कि ये घोटाला के अंदर है, तो पहले सरकार उनको मंत्री पद से बर्खास्त करती थी, उनके ऊपर जांच। इनको पता नहीं है कि लालू प्रसाद यादव जी सत्याग्रह के आंदोलन में जेल में गए थे। उस समय सत्याग्रह का आंदोलन चल रहा था, उस समय बिहार के मुख्यमंत्री नहीं थे। सुनने का भी कष्ट करिए, सुनने के भी बोलिए। उस समय कांग्रेस क्या करती थी, सबसे पहले मंत्री पद से रिजाइन लेती थी, उनके ऊपर जांच बैठाती थी, उनको कोर्ट का ट्रायल करवाती थी। आज तक किसी के ऊपर क्या कोई कन्विक्टेड कोई हुआ नहीं हुआ। और आज के दिन में जो ये सबसे बड़ा कमल छाप डिटर्जेंट पाउडर जो है, कितना भी बड़ा घोटालाबाज उसमें आइए, एक तरफ से डलिए, दूसरी तरफ से निकल जाइए, और सभी घोटाला से आप पाक साफ होकर, अब नाम कितने के गिनवाए, सब तो एक जोराह से उसी में है, कितना का नाम गिनवाएंगे। एक तरफ से आइए, जो इधर से हैं सब उधर चले जाइए, आप ईडी और सीबीआई का छापा मरवाइए, उसके बाद पार्टी में मिलाइए। यही चल रही है अब ये इंडिया की सरकार। या तो आपको उस लाइन पर आना होगा, और नहीं तो किसी एक को बताइए कोई कन्विक्टेड हुआ कांग्रेस के समय का कोई मंत्री? एक को आप सजा, आपकी सरकार चल रही है 11 वर्ष से, किसी को आप सजा करवा दिए हो? सब घोटाले आए, जिसके ऊपर घोटाला विपक्ष ने उंगली उठाया, कांग्रेस ने पहले उसको मंत्री पद से हटाया, उसके ऊपर जांच बैठाई। आज आपका कोई मंत्री जांच, किसी के ऊपर जांच आया? नहीं तो आप काम है, आपकी सरकार जब चीज सुन लीजिए सर करते रहो, होना कुछ नहीं है सर। एक मिनट सुन लिया जाए, और वो सब लोग कन्विक्टेड होंगे, जेल के अंदर जाएंगे। इसमें कोई सुनने की समझने की बात नहीं है। समय हमारे शशि भूषण भाई को आपके माध्यम से पब्लिक इस बात को समझ गई है। आपके माध्यम से हम भाई शशि भूषण जी को संज्ञान में लाना चाहते हैं कि जिस समय लालू प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री जी
रहते जेल गए थे, उस समय बीजेपी की सरकार नहीं थी, उस समय मनमोहन सिंह की सरकार थी। भारत में आदरणीय मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री जी थे और सचिंदर भाई, मैं तो मुख्यमंत्री यही कह रहा रहते हूँ, हुए मेरे सरकार के समय में लालू क्यों जी नहीं ने हुआ, जांच हुआ? रिजाइन करके उस समय जब सीबीआई वालों ने उनको अरे घेरा मैं यही कह रहा तो हूँ, मेरे रिजाइन सरकार के करके उस समय अपने माननीय पत्नी को मुख्यमंत्री बिल्कुल बना के बिल्कुल तब जेल गए। मैं यही कह रहा हमको हूँ, मेरे अपने ही सरकार के घर में समय, रहने का अवसर प्राप्त होगा। उस जिस समय समय बीजेपी की मनमोहन, सरकार नहीं थी, अरे मैं वही बीजेपी कह की रहा सरकार हूँ, ने बीजेपी की मेरे, सरकार ने ठीक ईडी है और सर, अरे सीबीआई ठीक है, क्यों नहीं कहा समझने था का छापा कोशिश मारने करिए, के मैं लिए? वही कह रहा हूँ, तो मेरे ठीक है, सरकार के ठीक है, समय मेमोरी में कांग्रेस रहना की चाहिए, सरकार आपको थी, याद आना चाहिए ये उसने बात। भी सचिन गलती किया, वो जी ठीक कन्विक्टेड है, हुआ, जेल गया। नहीं, और और आज आपके आपके सरकार सरकार है, के समय बताइए, कोई किसी नहीं मंत्री आज को ठीक जेल सरकार है गया? है सचिन तो जी, किसी ने यही किसी तो को मेरा नहीं रोका क्वेश्चन है कि है। आप किसी के क्या खिलाफ में आवेदन ठीक नहीं है, करिए, ठीक है, कोर्ट नहीं जाइए, आप जांच के लिए नहीं दीजिए, ठीक है सारी जांच एजेंसियां। सचिन जी, अरे सदन सदन में सचिन जी, चिल्लाते रह गए सचिन हमारे जी नेता ठीक है, प्रतिपक्ष राहुल जी, सुनने वाला कोई नहीं है। रोड पर लोग जो है ठीक है, सो ठीक धरना है, करते रहे, कोई सुनने वाला नहीं है। ये ठीक है, एक समय तरफा भी जो कम है हुआ सो, है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। बिहार में चुनावी साल है, ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी रहेगा। हालांकि 18 जुलाई को पीएम मोदी मोतिहारी के दौरे पर आ रहे हैं। जनता को बहुत उम्मीदें हैं, क्या कुछ सौगातें जनता को मिलती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 बिहार झारखंड। नमस्कार।